जिसने कहा जिसे विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है, उसी प्रभु यीशु के नाम आपको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। स्तुति, सुसमाचार का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग से पूर्व अपने शिष्यों को बतलाया कि मैं जा रहा हूं, पर मैं जरूर आऊंगा तुम्हें वापस लेने, क्योंकि मेरे पिता के घर अनेक कमरे हैं और मैं वहां तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। एक दिन आएगा हमारा यीशु और हमको लेकर जाएगा पिता की गोदी में, हमें वापस लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, ये धरती पर जो भी धन दौलत है वो सब कुछ यहाँ ही हमें छोड़ जाना है। हमें स्वर्ग में एक पूंजी तैयार करना है, धन दौलत को छोड़ना है, ये कुछ नहीं आना है। इसलिए आइए हम जाने जिसके साथ हमें सदैव रहना है, वो यीशु के साथ हम सदैव संबंध बनाए रखें और स्वर्ग में अपने लिए जगह तैयार करें। धन दौलत को छोड़ना है, साथ ना कुछ ले जाना है। धन दौलत को छोड़ना है, साथ ना कुछ ले जाना है। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु,
हमारे जिंदगियों को पर अधिकार ले, हमें तैयार कर ताकि इस जीवन को समाप्त करने के बाद हम तेरे पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का जयकार हमारे जीवन में होता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शेरे रे 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 यारी 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 यारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन हम प्रभु यीशु के बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। वचन में हमने पढ़कर सुना संत योहन का सुसमाचार अध्याय 51 से लेकर। यीशु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। हालेलुया। तो इन सुसमाचार के वचनों में हमें प्रभु यीशु एक वादा देते हैं, और वो वादा क्या है? यीशु कहता है कि मैं संसार के लिए एक रोटी दूंगा, और जो रोटी मैं दूंगा वो क्या होगा? वो मेरा मांस होगा। ईश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर झूठ नहीं बोलता। हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ में अध्याय 23 वचन संख्या 19। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, मनुष्य की संतान नहीं है, वो अपनी बात वापस नहीं लेता। क्या वो कहेगा और करेगा नहीं, प्रतिज्ञा करेगा और उसे पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये ईश्वर का स्वभाव है। वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं है, मनुष्य झूठ बोलते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मनुष्य झूठ बोलते हैं। क्या आप झूठ बोलते हो? हाँ, तो अपना स्वभाव बदलो, है कि नहीं? किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो तो स्वभाव बदलो जल्दी से। इसमें गर्व लेने की बात नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूं, है कि नहीं? अगर हमें पता है हम झूठ बोलते हैं, उसे बदले। हालेलुया। क्योंकि झूठ का पिता कौन है? हाँ, यीशु ने कहा सारे झूठ कहां से आते हैं? शैतान से आते हैं। जो झूठ बोलता है वो किसकी औलाद है? शैतान की औलाद। आप ऐसा मत कहिए छोटा सा झूठ है। छोटा हो, बड़ा हो, हानिकारक हो या हानिकारक ना हो, जो भी झूठ है यीशु कहता है शैतान से आता है। हालेलुया। तो वचन सिखाता है ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं, वो झूठ नहीं बोलता और वो अपनी बात वापस नहीं लेता। अर्थात अगर ईश्वर ने कोई वादा किया है तो वो पूरा करता है। वो ऐसा नहीं है मनुष्यों की तरह एक बात कहा फिर कुछ टाइम के बाद बोला मैं तो भूल गया, मैंने ऐसा कहा था क्या? ऐसा नहीं है ईश्वर का स्वभाव। ईश्वर जब कुछ कहता है तो वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो वही ईश्वर आज के सुसमाचार में हमने सुना एक वादा करता है। और क्या है उसका वादा? जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यीशु कहता है मैं एक रोटी दूंगा, और ये कोई मामूली रोटी नहीं होगी। जिस रोटी के बारे में यीशु यहां पर बता रहे हैं, यीशु कह रहा है ये मामूली रोटी नहीं है, मैं एक ऐसी रोटी देने वाला हूं जो संसार के लिए अर्पित उसका मांस है। अभी आप बताइए, क्या यीशु ने ये वादा सिर्फ उन लोगों के लिए किया था जो उस दिन उपस्थित थे यीशु के सामने? सिर्फ उन लोगों के लिए किया था? नहीं। यीशु ये वादा किसके लिए कर रहा है? संसार के लिए। संसार में जो जो आने वाले हैं, अर्थात हम उस दिन वहां पर उपस्थित नहीं थे।
मगर यीशु कहता है संसार के लिए मैं एक रोटी दूंगा और वो रोटी मेरा मांस होगा। हालेलुया। तो देखिए, अगर यीशु ने ये वादा किया है, क्या वो पूरा करेगा? उसे पूरा करेगा कि नहीं? अगर उसको पूरा नहीं करेगा तो फिर वो ईश्वर नहीं है कि नहीं? ईश्वर का स्वभाव क्या है? जो वो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो आज के दिन भी यीशु अपना वादा पूरा कर रहा है। संसार के लिए प्रभु यीशु एक रोटी दे रहा है जो मामूली रोटी नहीं है। फिर क्या है वो? जोर से बोलिए, क्या है? यीशु का मांस है। सचमुच में यीशु का मांस है, कोई एक प्रतीक नहीं है ये। यीशु ये नहीं बोल रहा कि मेरे याद में मैं तुम्हें एक प्रतीक दूंगा। प्रतीक नहीं, यीशु कह रहा है सचमुच में वो अपना मांस देगा। हालेलुया। हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु ने उस दिन जो वादा किया वो सचमुच में अपना मांस देने का वादा था? ध्यान से सुनिए क्या हुआ। जब यीशु ने कहा जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है, तुरंत क्या होता है वहां पर? अगर आपके पास बाइबल है खोलकर पढ़िए, अध्याय 6 वचन संख्या 51 से क्या होता है उसके तुरंत बाद? वहां पर जो यहूदी उपस्थित थे, कितने उपस्थित थे वहां पर? बहुत सारे लोग उपस्थित थे उस दिन। और ज्यादातर लोग कौन थे? यहूदी थे। तो क्या लिखा है यहां पर? जैसे ही उन लोगों ने सुना, वो कहते हैं वे आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, वे चर्चा कर रहे हैं। किस बात की चर्चा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? ये क्या बात कर रहा है? हमें खाने के लिए अपना मांस देगा? और ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, ये वाद विवाद करने का विषय है यहूदियों के लिए। ये वाद विवाद करने का विषय है। क्यों? क्योंकि जब हम पुराना विधान पढ़ते हैं तो ईश्वर ने यहूदियों को एक नियम दिया था। और वो नियम क्या है? आपको पढ़ के सुनाता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9, अगर आपके पास बाइबल है उठा के खोल के पढ़िए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 3 और 4। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन संख्या 3 और 4। सबसे पहली किताब है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली किताब बाइबल में। हाँ, वहां पर क्या लिखा है? ईश्वर कहता है हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूं, किंतु तुम वो मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। ईश्वर ये किससे कह रहा है? ईश्वर कह रहा है नूह से। अगर आपने सुना नहीं है, आज के दिन आप रात को सोने से पहले पढ़िए कौन है नूह। एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से पहले ईश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज बनाओ और अगर बचना चाहते हो तो प्रलय से पहले जहाज के अंदर घुस जाओ। किसके साथ? अपने परिवार के साथ और शुद्ध प्राणियों के जोड़ों के साथ जहाज के अंदर घुस जाओ। और फिर हम देखते हैं बाढ़ आती है, कई दिनों तक पानी बना रहता है। उसके बाद करीबन 150 दिन के बाद जब पानी हट जाता है और जब जहाज एक जगह जाके टिकता है, नूह बाहर आता है और ईश्वर नूह से क्या कहता है? हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। ईश्वर कहता है मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तक जो भी लोग वहां पर थे वे सब शाकाहारी थे, कोई मांस नहीं खाता था। मगर इस दिन ईश्वर ने वो जो नियम है निकाल दिया और ईश्वर कहता है जिस तरह मैंने तुम्हें हरी वनस्पतियां दी, अब तुम मांस भी खा सकते हो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मगर ईश्वर बता रहा है कि कैसा मांस खाना है, ये बहुत जरूरी है।
यहाँ पर बाइबल के जो पंडित हैं वो बताते हैं ईश्वर क्यों बोल रहा है कि मांस खाने के लिए, क्यों बोल रहा है। आज तक वो परमिशन नहीं दिया, मगर आज वो परमिशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? कौन बता सकता है? बहुत ही सिंपल है। कौन बता सकता है? सिंपल है। बाढ़ आई थी, सब नष्ट हो गया, कोई पेड़ पौधे नहीं है, खाने के लिए कोई फल नहीं है, सब्जी नहीं है, तो जीना है ना, तो कुछ तो खाना है। तो ईश्वर ने क्या कहा? अभी जो तुम्हारे साथ जो जानवर है उनको मार के खाओ। हालेलुया। मगर ईश्वर कहता है कि किस तरह से तुम्हें मांस खाना है, यह बहुत ही जरूरी बात है। ईश्वर कहता है किंतु तुम वो मांस नहीं खाना जिसमें प्राण है, अर्थात क्या है? रक्त है। रक्त के साथ मांस नहीं खाना, क्योंकि रक्त का मतलब क्या है? प्राण, जीवन। तो जब तुम कोई भी जानवर को, थोड़ा सा भी रक्त उसमें है उस जानवर का, तुम क्या कर रहे हो? वो जानवर का प्राण अपने अंदर ले रहे हो। इसीलिए ईश्वर ने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ने बताया, जब तुम जानवर को मारते हो तो क्या करना है? उसका सारा रक्त धरती में बहाना है। हालेलुया। और इसीलिए यहूदी लोग ऐसा करते थे, जब वो एक जानवर को मारते हैं तो उसका सारा रक्त, आखिरी बूंद रक्त भी धरती में बहाकर ईश्वर को समर्पित करते हैं। और वो कहते हैं कि इस रक्त पर, इस प्राण में हमारा अधिकार नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो ईश्वर ने यहूदियों से क्यों बोला कि रक्त नहीं लेना है, किसी भी जानवर का रक्त नहीं पीना है? क्यों बोला ईश्वर ने? जोर से बोलिए, क्यों बोला? क्योंकि रक्त का मतलब है प्राण, जीवन। अगर तुम जानवर का रक्त पियोगे तो उसका प्राण तुम में आ जाएगा, तुम जानवर बन जाओगे, है कि नहीं? आज हमें जानवर का रक्त पीने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो वैसे ही जानवर बन गए हैं, है कि नहीं? रक्त पिए बिना ही। जरा आप सोच के देखिए, घर में कैसा बर्ताव करते हैं पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, है? मार पीट, गाली गलौज, एकदम जानवर की तरह। ईश्वर ने क्यों कहा था रक्त नहीं पीना? क्योंकि जानवर मत बनो। ईश्वर ने हमें कैसे बनाया है? किस रूप में बनाया है? इंसान के रूप में, अपनी छाया में। और इसलिए ईश्वर कहता है अपने आप को नीचे मत करो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो आज के सुसमाचार में हमने सुना यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी दूंगा जो क्या है? मेरा मांस है। इसका नाम है आबेल संजय कर्तन, वसई बॉम्बेमधून आम्ही आल्यात। और इसका 28 मई को उसको स्टोन आ गया, पैरालिसिस का स्टोन आ गया। 28 मई सुबह 6:30 बजे उसको स्ट्रोक आ गया। तो उसको उधर ये बोट पानी में था, वो ये बोट घर पे लेके आया शाम को 6:30 बजे। उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गया, डिसोजा हॉस्पिटल में लेके गया। वो उधर उसको एडमिट किया। वो डॉक्टर बोलता है पहले उसको MRI का रिपोर्ट चाहिए, उसको 50,000 का इंजेक्शन चाहिए। फिर वो उसने कैडिडन हॉस्पिटल में हमको भेजा। वो उधर एम्बुलेंस मंगाया। वो एम्बुलेंस के बाद वो उसके बच्चे लोग ने, मेरे 2 बच्चे लोग ने उसको लेके गया। वो इसके पीछे मैं थी। पहले मैं उधर रमीदी माता चर्च में गई और मेरे बच्चे आगे निकल गए। उसके बाद मैंने रमीदी माता को बोला मेरा को ये ऐसा, इसको आबेल को दुख दिए, ऐसा ये आजार मिला है ना, वो अच्छा कराने के लिए तू मेरी मदद कर दो। मेरे पास कोई नहीं है, तू ही है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरी आई है। ऐसा बोल के मैं उसको उधर रो रो के
तू आगे जा मेरे और उधर सब ठीक कर दो, रिपोर्ट नॉर्मल ले। ऐसा करके जैसा था मेरा आबिल ना ऐसा ही बना के दे मेरा। वो उधर मैं गई, उधर प्रार्थना चालू किया। उधर घर से फ़ोन आ गया, कितना पैसा भेजूँ। मैंने बोला सासू माँ से मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, सबको बोल रोजरी माला चालू करने को बोलो। घर पे सबको बोल, घर घर के जाके बोल रोजरी माला चालू कर। वो रोजरी माला चालू किया घर पे। उसके बाद 1 घंटे में उसका MRI रिपोर्ट निकल आया। तो वो रिपोर्ट डॉक्टर के मोबाइल पे गया। उसको एम्बुलेंस में लेके डिसूजा हॉस्पिटल में फिर वापस आ गई मैं। तो उधर डॉक्टर बोलता है 50,000 का इंजेक्शन गोल्डा कैंसिल हो गया। वो उसको कुछ नहीं, हमारा उसको नॉर्मल आ गया। तो मैं इतना रोई, मैं बाथरूम में गई, रो रो के मेरे को देखता है, मेरा लड़का भी रोता है। तो उसने उसको तुरंत आईसीयू में डाला। वो बोला रात को भी आ सकता है उसको स्टोन। मैं बोला मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोला 3-4 लड़के इधर रखो, रात में बॉम्बे जाना पड़ेगा। मेरा इशू मेरे अम्मा कुछ नहीं करने वाली है। तो उसके बाद अक्खी रात हमने प्रार्थना किया। सुबह देखा तो वो अकेला ही उठ के बोलता है मेरे को खाना दो, नाश्ता दो। उसने नाश्ता खाया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने डिसूजा डॉक्टर ने निखिल चमनकर उसको बुलाया। वो डॉक्टर बोला अभी उसको 48 घंटों को देखने का है, फिर आ सकता है। तो इसको 48 घंटों में देखा, कुछ नहीं हुआ, सब खाता पीता रहा। उसके बाद 49 तास में उसको वापस लेके गया कार्डिन हॉस्पिटल में। उसको ये इधर भी MRI किया, उधर भी ये भी MRI सुबह कल आया। तो ये अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। वो ICU में से निकाला। डॉक्टर बोलता है इसको अकेला मत छोड़ो, इसको पकड़ लो। ये बेड से उठ के अकेला ही बाथरूम गया, अकेला ही आया बाथरूम से। यीशु को धन्यवाद देती हूँ। फिर वापस उधर वो बेड पे आ गया और डॉक्टर ने बोला ये उसको अभी YM की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी ज़्यादा कराओ, उसको सब खाना पीना टाइम टेबल से दो, दवाई चालू करो। ये सब निखिल चमनकर डिसूजा हॉस्पिटल में मेरे लिए इतना किया, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, मदर मेरी को धन्यवाद देती हूँ। वो अभी किसी ने बोला कि इधर मत लेके जाओ, मैं नहीं, मेरे हिम्मत से मैं इधर लेके आई हूँ। वो इसको मेरे को इधर लेने की ही था, ये चलो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो इधर अच्छा है, सब इधर अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर बोला निखिल चमनकर उसको लेके जाओ, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरे विश्वास की वजह से हुआ है, ये मेरे प्रार्थना की वजह से हुआ है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे घर के परिवार के लोगों को, मेरे गांव के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना प्रार्थना किया, प्रे किया मेरे लिए ना, ये बहुत मेरे को ऐसा मिला, ये अच्छा हुआ। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु ने मेरी सुन ली और मेरा आदमी अच्छा किया और इधर में ले आई। वो प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, माता मरिया को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया जीसस। आराधना 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 यीशु की, 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 आराधना आराधना आराधना
यीशु की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेक सकते हैं, अगर आप टेक पाते हैं तो। नहीं तो अपने हृदय को प्रभु यीशु की ओर उठाएंगे, आराधना करेंगे। आराधना 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 यीशु की। आराधना 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 यीशु की। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। आराधना 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 यीशु की। आराधना 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 यीशु की। आराधना 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 यीशु की। साथ में गाएंगे। आराधना 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 यीशु की। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। आराधना 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 यीशु की। आराधना 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 यीशु की। एक साथ गाइए। आराधना 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 यीशु की। आराधना 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 यीशु की। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद, आपको महिमा मिले प्रभु यीशु।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जीवित प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ये आराधना का समय है। हमारा ध्यान सिर्फ यीशु की ओर हम टिका रखेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 पर हम ध्यान देंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5। मैं दाखलता हूं और तुम ढालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आखिरी भाग है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5। और प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आराधना के योग्य प्रभु यीशु, स्तुति के योग्य प्रभु यीशु, महिमा के योग्य प्रभु यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा हृदय यीशु के साथ रहना चाहिए, जिसमें हमारी इच्छाएं, हमारा चुनाव और हमारा इच्छा शक्ति उनके अनुसार होनी चाहिए। प्रभु यीशु हम सबसे कह रहा है कि हम उनके साथ रहे, उनके साथ रहे। और प्रभु यीशु यह भी हमें सिखाता है कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के संग रहना है। इस आराधना के समय हम व्यक्तिगत रूप में अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे ही हम प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु की व्यक्तिगत रूप में आराधना करेंगे कि हम यीशु के साथ हमेशा जुड़ा रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो अंधकार में गिर जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि उनका परिणाम बहुत कठिन, बहुत निरुत्साहित करने वाला होता है। यीशु के साथ रहना, यीशु के निकट रहने से हम बहकने से बचते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के निकट रहने से हम बहकने से बचते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। यीशु के साथ रहना केवल कोई भावना नहीं है, बल्कि उसके वचन पर भरोसा करने और उसे मानने की प्रतिबद्धता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ये गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, हर पल यीशु के संग में, ये सिर्फ कोई गीत नहीं है, ये आज का हमारा प्रार्थना है। और ये हर दिन ऐसा होना चाहिए। एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि हम हर पल यीशु के साथ बने रहे, यीशु में बने रहे, यीशु के साथ रहे और यीशु में बने रहे। तो यीशु के साथ रहना केवल कोई भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बल्कि उसके वचन पर भरोसा, उसके वचन पर भरोसा करना और उसे मानने की प्रतिबद्धता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा हृदय यीशु के साथ होता है तो हमें उसकी प्रदान, मतलब वो हमें सब कुछ प्रदान करता है जो हमारे लिए आवश्यक है।
वो हमें सुरक्षा देता है और मार्गदर्शन देता है। जब हम यीशु के साथ रहते हैं, एक गारंटी है, ये तय है कि जो हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए वो हमें प्रदान करेंगे, वो हमें सुरक्षित रखेंगे दुष्ट शक्तियों से, दुश्मन के शक्तियों से हमें सुरक्षित रखेंगे और हमारे जीने का मार्ग वो तय करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्ची शांति, दिशा और सुरक्षा केवल यीशु के साथ जुड़े रहने से मिलती है। सच्ची शांति, दिशा और सुरक्षा केवल यीशु के साथ जुड़े रहने से मिलती है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्ची शांति, दिशा और सुरक्षा केवल और केवल यीशु के साथ जुड़े रहने से मिलती है। आज हम अपने आप को समर्पण करें और प्रभु यीशु से कहना कि प्रभु मुझे क्षमा करना कि कई बार मैं आपसे दूर भटक गया। प्रभु मुझे ये कृपा दे, मैं अपने आप को विनम्र बना रहा हूं। प्रभु मुझे ये कृपा दे कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके वचन के साथ जुड़ा रहूं। मेरा हृदय आपको पूरे तरह से समर्पण करूं प्रभु, वही मेरे लिए अच्छा है, भला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप अपने आप को समर्पण कर रहे, आप अपने परिवार को भी समर्पण करना, आप अपने दोस्तों को समर्पण करना, रिश्तेदारों को समर्पण करना। यह आराधना का समय है, छंगाई का समय है। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करें, लेकिन मध्यस्थ भी करें हमारे परिवार जनों के लिए, हमारे मित्र जनों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, कि वो सब प्रभु यीशु के साथ बने रहे हमेशा के लिए। वो यीशु के साथ बने रहे, टिका रहे, क्योंकि यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के साथ बने रहे, यीशु के साथ टिके रहे। अपने बीमारी, अपने तकलीफ, अपने परेशानियों को सब कुछ प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करते हैं, क्योंकि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करने का समय है। अगर आप हो सके तो अपना घुटना टेक सकते हैं और हम प्रभु यीशु से कहेंगे कि प्रभु यीशु मुझे आशीर्वाद देना। आराधना, आराधना, आराधना यीशु की, आराधना, आराधना, आराधना यीशु की, आराधना, आराधना, आराधना यीशु की। हम सब प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकारें। अपने आप को, अपने परिवार को, प्रियजनों को, दोस्तों को, सबको प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। ये आशीष का समय है, स्वर्ग खुलने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की, आराधना, आराधना, आराधना यीशु की, आराधना, आराधना, आराधना यीशु की, आराधना, आराधना, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की।